राजनांदगांव के ग्राम बोदेला में रहने वाली कामिनी श्रीवास के द्वारा आज कलेक्ट्रेट में जनदर्शन में अपनी पीड़ा को देखते हुए कलेक्ट्रेट में इंसाफ की गुहार लगाई। अपने पुश्तैनी मकान की निर्माणाधीन मकान पर बना रही कामिनी श्रीवास ने मकान बनाने पर गांव के प्रमुखों के द्वारा रोक लगा दी गई है। गांव वालों का कहना है कि मकान के सामने चौरे को गली चौड़ीकरण के लिए नहीं देने पर विवाद खड़ा हो गया, जिसके चलते आज हताश होकर पीड़िता के द्वारा बैनर पोस्टर लेकर कलेक्टर में दरख्वास्त की न्याय की गुहार लगाई। कामिनी श्रीवास के द्वारा बनाए जा रहे मकान निर्माण में सुलह के लिए आए कामिनी के माता पिता को ग्रामवासियों के द्वारा मारपीट की गई। चौरे में गली चौड़ीकरण का ये मामला इससे पहले भी कामिनी श्रीवास के द्वारा केस लगाकर जीता गया है। चूँकि वह उनकी पुश्तैनी जगह है, ग्रामवासियों के द्वारा महिला पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मकान निर्माण में स्टे लगने के चलते आज निर्माण की पुनः अनुमति की मांग को लेकर कामिनी श्रीवास कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंची। तसल्ली दो, एक साल से मत तसल्ली दो, हम एक साल से घूम रहे हैं। एक साल से कलेक्टर सर आवेदन को वहाँ एसडीएम सर को दे देते हैं। एसडीएम को 50 कॉल सब है ठीक जी। तो आप आए हो कलेक्टर, क्या मामला है? सर, मैं एक साल से कलेक्टेड ऑफिस आके एसडीएम तहसीलदार को बार बार मैं आवेदन दे रही हूँ। मेरा घर अधूरा पड़ा हुआ है। मैं लोन निकाल के अपने मम्मी पापा का जो पूर्वज का जमीन है उसमें मैं घर बना रही हूँ, लेकिन खेमलाल साहू और मेरे गांव के प्रमुख हीरामन साहू, मंथिर साहू और सुरेंद्र लिल्हारे, विजय वर्मा, कृष्णा वर्मा, इन सब ने मिलकर मेरे घर को स्टे लगा दिया है, रोक दिया है कि जब तक सामने का चौरा को आप हमारे गली का चौड़ीकरण के लिए नहीं दोगे तब तक हम उस ओरसा को काटने नहीं देंगे करके, और उसमें मेरा इतना नुकसान हो गया है। बस मैं यही अपील कर रही हूँ कि मेरे घर का जो निर्माण रुका हुआ है उसको फिर से निर्माण के लिए बोला जाए। गांव को जाके हम लोग बार बार समझाए, लेकिन गांव वाले लोग, प्रमुख लोग नहीं समझे। और कल मेरे माँ बाप को गाँव के प्रमुख लोग मिलकर सुरेंद्र लिल्हारे सामने में खड़े होकर हाथ पे हाथ धर के, और गाँव के और प्रमुख लोग सुरेंद्र यादव और नरेश यादव और उनके पूरे फैमिली के साथ में मेरे माँ बाबू को बहुत मारे हैं, उनका गला दबाकर उन लोग को मारे हैं। और आज वो लोग मेडिकल के लिए गए हैं। कल थाना में हम लोग रिपोर्ट किए हैं। आपको पता है कि मकान बनाने के लिए रास्ते के लिए कुछ जमीन छोड़ना पड़ता है? हाँ, मुझे पूरा पता है सर। हमारा घर पीछे में है और हमारा उसी में पहले रास्ता दिया गया था। जब उसको आबादी दिए तो सामने में हमको रास्ता दिया गया था। सामने सुरेंद्र यादव के घर को 2.5 डिसमिल उनको वो आबादी दिया गया था, और बगल में ही जस्ट हमको रास्ता के लिए दिया गया था। लेकिन वो हमारे रास्ते को रोक कर पहले मिट्टी का रूम बनाए, उसके बाद अब उसमें पक्की रूम बना रहे हैं। जस्ट बगल में ही मैं आम का पेड़ लगाई थी, वो आम का पेड़ बड़ा हो गया है। अब वो लोग जब घर को भी फोड़े तब मेरे आइट साइड में हमारे घर में जो आंगन है उसमें मैं पुराना घर को तोड़ी थी पिछले साल। आपका जो चौरा नजुल में आ रहा है किसमें है? नहीं, हमारा जो चौरा है उसके लिए पूर्वजों का जमीन है। हम लोग 1 इंच उसमें बढ़ाए नहीं है। 9 साल तक हमको उसके लिए केस लड़ा गया, हम लोग केस लड़े हैं। 9 साल तक हमको गांव से बहिष्कृत किया गया था, जिसके लिए हम लोग केस लड़े। उसमें लिख कर दिया गया है, उसका कागज भी है हमारे पास। और वही जो सियान लोग हम उसमें साइन किए हैं, वही सियान लोग को पता है। नाम बताओ अपना। मेरा कामिनी श्रीवास जी। सर, ये एक महिला आई हुई है ग्राम बोदेली से, समस्याओं का उसका निराकरण नहीं हो रहा है, समाधान से। उनके आवेदन पत्र को मैं देखा है कि वो महिला सरोज नाम की महिला ग्राम बोदेली से आई है, थाना तुमड़ी बोर्ड से। उनका ये कहना है कि वो मकान बना रही है और बगल में एक खेमलाल का मकान है जिसका बरसात का पानी उसके घर में गिरता है। गांव में कुछ समझौता हुआ था कि बरसात का पानी उसके घर में नहीं गिराएंगे, लेकिन उसके बाद भी अब इसका जो डोर लेवल तक इसका मकान बन गया बता रहे हैं। तो उसके बाद अब वो आदमी सामने वाला खेमलाल जो है मानने को तैयार नहीं है। इस संबंध में पहले भी टीआई साहब को आवेदन दिए थे, बता रहे थे। तो अभी मैं टीआई साहब को कॉल करके उसको बोला हूँ कि सामने वाले आदमी को बुला करके ये समस्या का समाधान कराएं।